मैं कहना चाहता हूं, क्या आदि योगी केवल 15,000 साल पहले ही हुए हैं? क्या इससे आगे भी थे? केवल 15,000 साल पहले ही आदि योगी माना महादेव हुए हैं? इसके बारे में बताऊंगा। परम शांति। आज मैं बताऊंगा आदि योगी माना शिव शंकर माना महादेव। तो उनकी उत्पत्ति कब होती है, उनका सृजन कौन करता है, उसका क्रिएटर कौन है, और वो हिमालय में जैसे शंकर पार्वती के नाम से जाने जाते हैं, शंकर पार्वती उनकी रचना है, गणेश कार्तिकेय। तो ये सभी जो हिमालय में कितने साल से रहते हैं, तो जो सदगुरु नाम के जो गुरु हैं उन्होंने बताया कि वो 15,000 साल पहले वो वहाँ आए, मतलब हिमालय में 15,000 साल पहले आए, ऐसा सदगुरु ने बताया। अब उन्होंने अपनी ही वाणी में कई जगह बताया कि मैंने कोई वेद उपनिषद कुछ भी नहीं पढ़ा, जो भी कहते हैं अपने मन से कहते हैं, वेद उपनिषद के आधार से नहीं कहते। तो वेद उपनिषद क्या कहता है, हमारे जो वेद उपनिषद पुराण क्या कहते हैं कि शिव शंकर जो शंकर पार्वती हैं, जो हिमालय में रहते हैं, उनका काम क्या है। हमारे ब्रह्मांड में त्रिदेव बोला जाता है, त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु शंकर, त्रिदेव बोला जाता है। ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो धरती पर विनाश कब होता है, तो धरती पर जब विनाश होता है तो विनाश शंकर द्वारा विनाश कराया जाता है। तो 4 युग पूरा होने पर, 4 युग पूरा होने पर, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, 4 युग पूरा होने पर धरती पर अर्ध प्रलय शंकर द्वारा किया जाता है। शंकर का काम होता है अर्ध प्रलय किया जाता है। 4 युग में अर्ध प्रलय होता है। तो 4 युग का समय कितने समय का होता है, 43,20,000 साल। 4 युग का समय, कलयुग 4,32,000 साल, इससे डबल द्वापर, इससे 3 गुना त्रेता, इससे 4 गुना सतयुग। तो टोटल मिला के 4 युग का समय होता है 43,20,000 ईयर्स। तो 43,20,000 ईयर्स हमेशा 4 युग पूरा होते हैं, अर्ध प्रलय होता है हर युग में। तो हर युग में, तो हमारा जो समय देखो कि ब्रह्मांड का जो हमारा ब्रह्मांड जो बना है, ब्रह्मांड का पहला परात पूरा हो गया और अब ब्रह्मांड का दूसरा परात चल रहा है। और दूसरे परात का ब्रह्मा का पहला दिन और 7वां मनवंतर, उसका 28 का युगांतर चल रहा है। तो 28 का युगांतर माना 28 बार 4 युग घूम चुके हैं। तो 28 बार 4 युग घूम जाते हैं तो 71 युगांतर बराबर एक मनवंतर होता है और 14 मनवंतर बराबर एक कल्प होता है। तो इतने सारे कल्प और मनवंतर और युगांतर होते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन बराबर एक कल्प होता है और एक कल्प के अंदर 14 मनवंतर, 14 मनवंतर में एक मनवंतर में 71 युगांतर होता है। तो अभी 28वां युगांतर चल रहा है। तो 28 बार तो अर्ध प्रलय किए, तो 28 बार अर्ध प्रलय हुए तो वो शंकर द्वारा अर्ध प्रलय हुए। और हर मनवंतर में शंकर द्वारा पूरा पूरा धरती पर पूरा मनवंतर भी शंकर द्वारा विनाश होता है। पूरा मनवंतर में भी जब मनवंतर एक 71 युगांतर पूरा होता है तब पूरा धरती पर पूरा मनवंतर होता है। तो मनुष्य शत्रु का टाइम पूरा मनुष्य सृष्टि खत्म हो जाता है। तो मनुष्य सृष्टि भी महादेव शंकर तीसरा नेत्र खोल के आग जला के पूरी धरती पर आग लगा देते हैं और पूरी धरती पर पूरा मनुष्य सृष्टि या टोटल सृष्टि खत्म हो जाती है मनवंतर में। तो क्या उसी टाइम नहीं होते। तो आदि योगी माना महादेव कब से हैं धरती पर, पहले परात में भी होंगे कि नहीं होंगे। पहले परात जो चला, पहले परात का जो 50 साल ब्रह्मा के 50 साल को पहला परात और दूसरे परात ब्रह्मा का 50 साल, तो पहले परात पूरा हुआ। तो क्या पहले परात में भी जब अर्ध प्रलय प्रलय कल्प प्रलय होते थे तो क्या महादेव नहीं होंगे अर्ध प्रलय प्रलय करने के लिए। धरती पर अर्ध प्रलय प्रलय महादेव करते हैं, कल्प प्रलय भगवान विष्णु करते, शिव में प्रवेश करके 12 सूर्य की राशि, 12 सूर्य की
अग्नि पैदा करके पूरे भूल तीनों लोक और नीचे 7 पाताल लोक को जलाकर भस्म कर देता है और महाकल्प प्रलय में पूरा ब्रह्मांड का विसर्जन होता है। वो मैं कई बार बोल चुका हूँ। तो मेरे को तो आज जो कहने का था कि जो बुद्धिशाली है, जो ज्ञानी है, वही समझ पाएंगे कि हर कल्प में भी, जब से भी ब्रह्मांड बना, जब से मनुष्य सृष्टि बनी, और मनुष्य सृष्टि में जब ब्रह्मा द्वारा सर्जन हुआ तो जो पूरा ब्रह्मांड बनाया गया उसमें त्रिदेव बनाए गए, आदि देव, आदि शिव, आदि शक्ति द्वारा, ब्रह्मांड की आदि शक्ति द्वारा, आदि शिव, आदि शक्ति जो शिवपुरी में रहते हैं, उन्होंने त्रिदेव की रचना की और पूरा ब्रह्मांड द्वारा, ब्रह्मा द्वारा सर्जन। पुरानी वीडियो देखोगे तो ब्रह्मा ने 7 आदि पुरुष बनाए, मतलब सप्तर्षि जैसे, मतलब 7 ऋषि जैसे परम पुरुष बनाए, 7 परम पुरुष, और 7 लोक बनाए, तो देवता बने, फिर और देवता से मनुष्य बने। ये सब पूरी है। तो हमेशा महादेव रहते हैं, नहीं रहते? आप सोचो, कल्प प्रलय करने के लिए तो विष्णु का काम है, कल्प प्रलय विष्णु करता है, अर्ध प्रलय महादेव करते। तो क्या 15,000 साल पहले ही महादेव की उत्पत्ति हुई है? इस पे आप अपनी सोच लगा सकते हो। ज्ञान के आधार से जज करो कि किन में कितना ज्ञान है। पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान, ब्रह्मांड के आदि मध्य का ज्ञान, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान, गैलेक्सी मना आकाश गंगाओं का ज्ञान, निहारिका का ज्ञान, जो हमारे वेदोपनिषद में लिखा है, उनके आधार से सोचो। परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम